नमस्कार मेरे मित्रों और साथियों, स्माइलिंग बुद्धा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए, तो हमारी कल की क्लास थी वर्णमाला के बारे में, और यानी वर्णों के बारे में चर्चा डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कल आपको बताया था कि वर्ण के कितने भेद हैं और उन भेदों के जो अलग अलग नाम हैं, बस हमने उनकी केवल चर्चा किया था। और हमने आपसे ये भी कहा था कि जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो जो हमने वर्ण के भेद बताया था, स्वर, व्यंजन और अयोगवा, तो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक क्या है, वर्ण के भेद में स्वर। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में हमारी जो जीभ यानी व्याकरण, हम जिह्वा जिसको बोलते हैं, उच्चारण करते समय उसमें कोई रुकावट या कोई बाधा नहीं आए, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 11 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 11। और वे कौन कौन होते हैं? तो कहेंगे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब ये जो हमने अभी वर्ड उच्चारण किया है, इसको बोलते समय जीभ में हमारी कोई रुकावट या कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अब कहेंगे कि कोई बच्चा तुलतुला रहा है, वो बोलेगा तो जरूर पकड़ा जीभ लड़खड़ाएगी। तो भाई कोई तुलतुला रहा है उसके लिए थोड़ी बना है, वो भी प्रैक्टिस कर लेगा, वो भी अच्छे से बोल लेगा। लेकिन ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि स्वर का उच्चारण करते समय हमारी जीभ में कोई रुकावट या कोई बाधा नहीं आती है। ठीक है, चलिए, और इनकी संख्या हमने बताया 11 होती है। और कौन कौन होती है हमने बता दिया। अब आते हैं इसके भेद के बारे में कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के कुल 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन? लघु स्वर, इसी का दूसरा नाम क्या है? हर्ष स्वर, मूल स्वर, मुख्य स्वर, एक मात्रिक स्वर। कहेंगे ये क्या माजरा है भाई, इतने सारे नाम क्यों हैं? आपके मन में प्रश्न उठेंगे ना कि इतने सारे नाम क्यों हैं। तो भाई प्रश्न उठने भी चाहिए, जरूरी भी है। जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक आपकी जानने की जिज्ञासा, इच्छा कैसे होगी? तो देखिए, जब हमारे विद्वान ने स्वरों का निर्माण किया, तो ऐसे नहीं कि एक जो आप कुल स्वर पढ़ते हैं 13, यानी जो हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं 11, तो ऐसे थोड़ी एक सब आ गए थे, बारी बारी सब आए थे ना। तो सबसे पहले जिन स्वरों का निर्माण हुआ उनकी संख्या 4 है। कितनी है? कहेंगे उनकी संख्या 4 है। और वो कौन है? अ, ई, उ, री। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं स्वरों का निर्माण हुआ है। तो जो काम सबसे पहले होता है उसे मुख्य या मूल कहते हैं। मूल मतलब जड़ यानी उत्पत्ति जहां से होती है। तो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई, इसीलिए इनको मूल, और पहले आए ना इसलिए इनको मुख्य। जैसे अतिथि जो पहले आते हैं उनको मुख्य अतिथि कहा जाता है, तो वैसे एक अतिथि समझिए, पहले इन्हीं का आदर सत्कार हुआ, इसीलिए इन्हें मूल या मुख्य स्वर कहते हैं। ठीक है, अब कहेंगे ये जो 2 नाम है ये क्या माजरा आती है तीसरा वाला? तो जरा देखिएगा, लघु मतलब होता है छोटा, और जब आए तो भले पहले, लेकिन इनकी कैटेगरी जो है ये छोटी रह गई, इसलिए इनको लघु, और छोटे हैं तो इनमें भाई कुछ ना कुछ कमियां भी होगी, इसलिए क्या कहा गया? हर्ष कहा गया। हर्ष मतलब कमी होती है। ठीक है, तो ये लघु मतलब छोटे हैं, हर्ष मतलब कुछ कमियां हैं, और सबसे पहले आए इसलिए इन्हें मूल मुख्य कहा गया है। अब बात है एक मात्रिक। तो जब इन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो इसमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है। उस कम समय को हम एक या मात्रा मान लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर आता है स्वर के भेद में दीर्घ, गुरु, संधि या द्विमात्रिक स्वर। ठीक है, अब कहेंगे ये क्या है, ये कैसे आए हैं? तो चलिए हम बताते हैं आपको। ये बताइए, जब ये चारों स्वरों का निर्माण हुआ तो ये चारों खचरे क्या चुप बैठेंगे? इन्होंने बोला चलो हम जनसंख्या विस्तार करते हैं। ठीक है, 4 से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, और स्वरों का हम निर्माण करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? और स्वरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उठा अ। तो अ जब उठा तो कहा ठीक है चलिए हम आगे स्वरों का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हुआ? अ आया तो अपने साथ एक और अ को जोड़ा अपने जैसा, यानी तो उसने क्या बनाया? ये अ आया और अ मिलकर क्या बना दिया? कहेंगे आ बना दिया। ये अ और अ मिलकर क्या बनाया? आ। अब ये तो टुकुर टुकुर ताकेगा नहीं, ना ही ये ऊ टुकुर टुकुर ताकेगा, ना ही ये री ताकेगा। तो ये लोग भी कहेंगे भाई चलो तो हम भी अपने जैसे का निर्माण करते हैं। तो ई वहां से उठ के आया तो ये भी अपने जैसा लेकर आया। तो ई और ई ये मिलकर क्या बना दिए? बड़ी ई बना दिए। ठीक है, अब बच्चा हमारा ऊ। तो ऊ भी तो देखेगा नहीं चुपचाप। ठीक है, वो शांति से कहाँ बैठने वाला है, तो इसने ऊ और प्लस ऊ मिलके क्या बना दिया? बड़ा ऊ बना दिया। ठीक है, कहेंगे तो ई तो अभी बचा है री, ये तो देखेगा नहीं, ये भी कुछ ना कुछ करेगा, तो इसे भी खुरापात किया। इसने भी बनाया री प्लस री मिलकर बड़ी री। तो कहेंगे बड़ी री कैसी होती है? तो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, ये इसमें मत इसको जोड़ लेना, बड़ी री को हम बस दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी री कुछ ऐसी बनती है, जैसे आपकी ये री है, ये बस इसको एक ऐसे बना देना। ठीक है, ये आपकी बन गई बड़ी री। तो जब बड़ी री बन गई तो हिंदी वर्णमाला का भैया तुम्हारे लिए यहाँ जगह ही नहीं है। ठीक है, एक काम करो, तुम उठ के यहाँ से चले जाओ, तुम जहाँ से आए हो। तो इसको भेज दिया गया संस्कृत में, ये जहाँ था बेचारा। ठीक है, इसलिए हिंदी वर्णमाला में बड़ी री आपको नहीं मिलती है। अगर बड़ी री होती तो जैसे आप छोटी ई और बड़ा ऊ पढ़ते हो, वैसे आपको इसको छोटी री, इसको बड़ी री पढ़ना पड़ता। लेकिन इसमें बड़ी री है ही नहीं, केवल री है, इसलिए हम इसको छोटी री है, तो इसलिए हमको छोटी री ना बोल के केवल री बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, वरना बाद में कहेंगे कि इसमें कहाँ से आ गया। अब देखिए, ये सब तो अपने सेम जैसे मिलकर क्या किए? इनका निर्माण कर दिए। लेकिन
अभी शांत रहने वाला नहीं था। सबसे बड़ा खचरा यह है, ये और खचरी करने जा रहा था। क्या? अब का एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर किसी एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, जरा देखते हैं उसका रंग रूप आकार कैसा होता है। तो चलो ठीक है, तो ये अ उठा और साथ में ई लेकर आया। तो जब अ और ई आया तो क्या बना दिया? ए बना दिया। ठीक है, क्या बनाया? ए। लेकिन ये अ अभी शांत नहीं रहने वाला है, ई को लेके ए तो बनाया। अब कर एक काम करो, तुम भी हमारे साथ आओ, तुमसे भी मिलकर किसी नए स्वर का निर्माण करते हैं। तो अब फिर ये अ उठा और इसी ए को ले लिया, तो क्या बना दिया? अय बना दिया। क्या बना दिया? अय। अब जरा इसका उच्चारण कीजिए, अ ए, झटके में बोलिए अय, तो क्या बन गया? अय। ठीक है, अभी अ शांत रहने वाला नहीं था, इसकी अभी जिजीविसा पूरी होने वाली नहीं थी, जिज्ञासा। ठीक है, तो अब ये अय फिर ऊ को लिया, तो अ और ऊ ये क्या बना दिए? मिलके ओ बना दिया। अब जैसे इसने ए बनाया, ए को लेकर अय बना दिया, उसी प्रकार ये ओ बनाया, और फिर ओ को लेकर आएगा तो क्या बनाएगा? ओ। क्या बनाएगा? ओ। जरा पढ़िए तो इसका स्लो उच्चारण, ओ यानी ओ। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए। अब बात आई कि भाई इनके नाम भी तो कुछ दे दिया जाए। भाई ये सब तो दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक है। कहेंगे पहले इनके नाम का माजरा क्या है, उसको तो आप सॉल्व कर दीजिए। तो बता देते हैं, दीर्घ यानी ये लघु था, तो लघु का क्या होता है? गुरु होता है। इस क्योंकि ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, ह्रस्व है तो दीर्घ होगा, यानी इसमें कमी है तो इसमें वृद्धि हुई है। अब ये एक मात्रिक है तो बच गया द्विमात्रिक। इसमें एक मात्राओं का समय लगता है, इसमें इनकी अपेक्षा दो मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए संधि स्वर क्यों कहते हैं? संधि मतलब होता है जुड़ना, ज्वाइंट, संगम, मेल। तो ये क्या हुए? ये देखो किसी न किसी सारे जुड़कर बने हैं, इसलिए संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इनका नाम देखते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ बने हैं, ये देखिए एक ही स्वर से मिलकर, एक ही समान स्वरों से मिलकर बने हैं। अ ई उ, यानी आपस में ये समान स्वरों से, यानी एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं। तो ये एक ही जाति के स्वरों से बनने के कारण इन्हें कहा गया है सजातीय स्वर। क्या कहा गया है? सजातीय स्वर। ठीक है, क्या कहा गया है? सजातीय स्वर। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब ये मिलके क्या किए? जब ये दीर्घ स्वरों का निर्माण किए तो दीर्घों में सबसे पहले कौन बना? तो दीर्घों में सबसे पहले आ, ई, उ बने। इसीलिए इनका एक और भी नाम है, याद रखिएगा। इनको जो सबसे पहले बनते हैं उनको मूल कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति सबसे पहले होती है उनको मूल कहा जाता है। इसलिए एक और भी नाम है, मूल दीर्घ। क्या नाम है? मूल दीर्घ। ठीक है, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, मूल दीर्घ। समझिए आप लोग। अब चलते आते इन पर। अब देखिए समान स्वरों से मिलकर बने थे, इसीलिए सजाती हो गए। और ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं, यानी अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। जैसे इसका एक नाम मूल दीर्घ पड़ा, एक और, इसीलिए इसका भी एक और नाम है, जिन्हें आप किसके नाम से जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। ठीक है, इन्हीं चारों को बोलते हैं संयुक्त स्वर। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं, उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे स्वर की तरफ, जिसको बोलते हैं प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, त्रिमात्रिक लघु वर्ग की अपेक्षा, यानी इनकी अपेक्षा इसमें 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक ही है, और आप सभी लोग उसको जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए क्या है। इसको बोलते हैं ओम। और ये ओम की शुद्ध वर्तनी है, इसको आप याद रख लीजिएगा। यही है प्लुत स्वर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से प्लुत स्वर कौन सा है, तो ओम। ठीक है, और इसको बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है या 3 गुना लगता है। देखिए ये हिंदी का 3 है। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे करते हैं? ओम, कुछ ऐसे उच्चारण करते हैं ना। चलिए ठीक है, तो ये रही हमारी आज की क्लास। ठीक है, जो आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, इस क्लास को आज हम यही समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में हम आपको लेकर आएंगे व्यंजन। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।